हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन 14 तक हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमको गिवन है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली space, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. ठीक है, एक अम्ब्रेला है और उसमें 8 रिप्स दी हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड है, सब में इक्वल स्पेस है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी सर्कल ऑफ रेडियस हमको गिवन है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ अम्ब्रेला। हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव रिप्स के बीच में जो एरिया होगा वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एंगल बिटवीन टू रिब्स। अगर हमें दोनों रिब्स के बीच का एक एंगल पता होगा तो हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल होता है हमारा 360 और ये टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए डिवाइडेड बाई 8। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री का। अब हम निकालेंगे एरिया बिटवीन टू रिब्स। अब दो रिब्स के बीच का जो हम एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 45 डिग्री। 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर दिया हुआ है हमको 45 इंटू 45। ठीक है, 45 से अगर हम इसको कट करें, अभी हमने यहाँ पे 360 से को 8 से डिवाइड किया, 45 आया। अगर हम 45 से 360 को कट करेंगे तो हमारा आएगा 8। फिर हम इसको कट करेंगे 2 से। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ऊपर हमारे पास में बचता है 11 मल्टीप्लाई में 45 मल्टीप्लाई में 45 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 7। 45 को 45 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 2025 और नीचे आएगा हमारा 4 7 जा 28 आएगा हमारा डिनोमिनेटर में। अब 11 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 275 अपॉन में 28। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड करना था टू रिब्स के बीच का जो एरिया है वो कितना होगा, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमको गिवन है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। तो मान लो ये एक वाइपर है और ये दूसरा वाइपर है। ठीक है, दो वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी कि दोनों अलग अलग है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। इसकी भी 25 और इसकी भी 25। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। एंगल 115 जो है एंगल वो हमको गिवन है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया बाई ईच स्वीप। ठीक है, अब टोटल एरिया जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। अब ये क्योंकि हमें यहाँ पे दो दिए हुए हैं, दो वाइपर्स दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 2। सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू थीटा की जगह हम रख सकते हैं 115 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7। आर की वैल्यू हमको 25 गिवन है। आर हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में 25। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कट कर लेते हैं 180, ठीक है। अब फिर 2 से कर लेते हैं 90, 11, ऊपर में हमारा आ जाएगा 115 मल्टीप्लाई, इसको भी कट कर सकते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा, ठीक है। ऊपर में हमारा आ जाएगा 115 मल्टीप्लाई 11 5 जा 55 और मल्टीप्लाई में 25, और नीचे हमारा आ जाएगा 18 7 जा 126। अब जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 158125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी भी टेबल से ये दोनों जो है वो डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमको गिवन है कि to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5. Find the area of the sea over which the ships are warned. ठीक है, तो ये हम, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। अब यहाँ पे एक लाइट हाउस बनाया गया है। लाइट हाउस किस लिए बनाया गया है कि जो शिप्स जो है वो आ रही हैं उसको वो सिग्नल दे सके या उसको वो इन्फॉर्म कर सके, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो एरिया है 80 डिग्री, सॉरी जो एंगल है वो 80 डिग्री बन रहा है, एंगल 80 डिग्री बन रहा है, और डिस्टेंस मान लो यहाँ से एक शेप आ रही है और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है, और ये जो डिस्टेंस दिया है वो 16.5 किलोमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ सी। फॉर्मूला हमको पता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन में 360। एरिया ऑफ सी यहाँ पे लिख दो, वेयर शिप्स आर वार्न, वेयर शिप्स आर वार्न। पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 गिवन है हमें क्वेश्चन में। आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16.5 जो कि किलोमीटर में हमको दिया हुआ है रेडियस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 अपॉन में 9, ठीक है। अब अगर 3 से इसको कट करें तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। फिर 3 से इसको कट करें तो 5 जा 15 और 5 जा 15। अब 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर आ जाएगा 189.9, और किलोमीटर में हमको दिया है तो ये हो जाएगा आंसर हमारा किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सी वेयर शिप्स आर वार्न, एरिया ऑफ सी हमें फाइंड करना है जहां से जो शिप है उसको वार्न किया जा रहा है, तो उतने का जो एरिया है वो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमको गिवन है कि एक राउंड टेबल है, ठीक है। राउंड टेबल से 2 3
4, 5 और 6। ठीक है, राउंड टेबल जो है उसमें 6 इक्वल डिजाइन बनी है। देखने में मेरी थोड़ा सा छोटी बड़ी लग रही होंगी। क्वेश्चन जो गिवन है वो ये है कि 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ की जो रेडियस होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर मीटर। इसको बनाने में 0.35 एक की कॉस्ट लगी है। तो इसी तरीके की अगर 6 डिजाइन बनी है तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक, तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर निकालेंगे। अगर पूरे सर्कल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 360। और उसमें कितने डिजाइन हैं, कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 6 हैं। तो 6 जा 36 हमारा एंगल हो जाएगा। वो हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल हो जाएगा हमारा 60 का। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एंगल। नीचे हमने यहाँ पे रेडियस इस साइड हो गया, यहाँ लिखना चाहिए था। एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री का और रेडियस हमको गिवन है 28। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हमको निकालना है तो हम अगर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। अगर हम इसको ओ ए और बी मान लेते हैं तो ट्रायंगल ओ ए बी कर देंगे एरिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 60/360। फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमको पता है। तो 60/360, पाई की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 22/7। आर की वैल्यू हमको 28 गिवन है, माइनस √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 28 मल्टीप्लाई में 28। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 आ जाएगा नीचे, 7 से इसको सॉल्व करेंगे, 7 4 जा। ठीक है, फिर 2 से सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ऊपर में हमारे पास बचेगा 22 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 44 मल्टीप्लाई में 28 अपॉन में बचेगा 3 माइनस √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1.747 जा मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 28। अब 44 मल्टीप्लाई 28 करते हैं। 44 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1232 अपॉन में 3। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 333 पॉइंट में 2। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो कैसे करेंगे, अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। 1232 माइनस, अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। कितना आ जाएगा हमारे पास, 234.4 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि एक का एरिया आ जाएगा। अब हमको इसी तरीके से कितना फाइंड करना है, एरिया ऑफ 6। क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई में 234.4 अपॉन में 3 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। देखिए कैलकुलेशन मेरी गलत है, 232 पॉइंट में 4 आएगा। ठीक है, 464.8। इसी तरीके से 6 का जो एरिया आएगा वो 464.8 आएगा। अब हमको निकालनी है इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट हमको रेट जो है वो गिवन है कितना, 0.35। अब हमको रेट 464.8 के लिए कॉस्ट निकालनी है कितनी, 0.35 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 46,
तो आंसर आ जाएगा हमारा 162.68। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमको कॉस्ट फाइंड करनी थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसके क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया हुआ है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्किल विद रेडियस R इज। हमको ये सर्किल गिवन है और रेडियस जो है वो R है और जो एंगल है वो P है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह जो है हमको दिया हुआ है पी अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई स्मॉल आर होता है फॉर्मूले में और आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर। अब पहले वाले में 180, देखिए पहले वाले में जो है 180 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेकंड वाले में भी 180 दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें दिया हुआ है 2 पाई आर और यहाँ पे भी दिया है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से कोई एक ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हेन मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और 360 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा P अपॉन 720 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, P अपॉन 720 2 पाई आर स्क्वायर। एक्चुअली क्या हुआ कि प्रीवियस वीडियो जो है वो मेरा वहीं पे स्टॉप हो गया था, मुझे पता नहीं चला, इस वजह से वो क्वेश्चन मैं समझा नहीं पाई। दोबारा मैं इसको समझा रही हूँ फिर से। तो अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।